गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स रानिया के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे जो कि आपका नया टॉपिक है, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल। पहले तो हम ये जानेंगे कि आर्थिक भूगोल है क्या, और इसमें भी आर्थिक शब्द का क्या अर्थ है। आर्थिक शब्द का अर्थ है रेफर्स टू एनी बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी कार्य या क्रियाकलाप जिससे हमें पैसा मिलता हो, जो भी व्यापार से संबंधित हो, उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ज्योग्राफी का मतलब आपको पता ही होगा, सिंपल। अर्थ का डिस्क्रिप्शन, अर्थ का वर्णन। यदि हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दें, आर्थिक और भूगोल को, तो इसका मतलब बनेगा भूगोल में हम देखते हैं किसी भी चीज़ की लोकेशन। जो भी क्रियाकलाप हैं, जो भी क्रियाकलाप मनुष्य करता है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीज़ों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो भी क्रियाकलाप करता है उसे हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। अब हम देखते हैं आर्थिक भूगोल का उद्भव कहाँ से हुआ। ज्योग्राफी आपका मेन सब्जेक्ट, इसकी दो ब्रांचेज हैं। एक है फिजिकल ज्योग्राफी और सेकंड है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी जो कि हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, इसमें हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर है, लोकेशन, और उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स उत्तरदायी होते हैं कहीं पर भी कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए। और आपने रिसोर्स ज्योग्राफी भी इसमें पढ़ी थी, संसाधन। तो ह्यूमन ज्योग्राफी से ही इकोनॉमिक ज्योग्राफी निकला है। ह्यूमन ज्योग्राफी की उपशाखा इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि जियो इकोनॉमिक्स, जियो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं इसको, और इकोनो ज्योग्राफी भी कहते हैं, और जियो नोमिक्स। ये तीन नाम और अलग अलग हैं जो इसके कहे जाते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन पे चलते हैं। सबसे पहले इसकी पहली डेफिनेशन है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं
का वैसा विवेचन, विवेचन मतलब वैसा डिस्क्रिप्शन जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, आर्थिक भूगोल कहलाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं, करैक्टरिस्टिक्स, अलग अलग एरियाज़ में जलवायु, कहीं पर विषम है, किसी में सम है, उनका विवेचन, विशेषताओं का विवेचन जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मतलब कि वस्तु के उत्पादन, प्रोडक्शन, मेनली चीज़ है हमारी प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन पर इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं कहा गया इन्वायरमेंट का, बल्कि किसी भी रीजन की करैक्टरिस्टिक्स, करैक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, विशेषताएं कैसी है, उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन पर पड़ता है, जिसे हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। ये डेफिनेशन दी थी गेट्स ने GETZ 1882 में। दिस इज इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। अब सेकंड डेफिनेशन है आपकी आर्थिक भूगोल, ये शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आर्थिक भू का भूगोल। आर्थिक भूगोल वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यानी आर्थिक भूगोल वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाएं, प्रोडक्शन सर्विसेज, यह भी आगे चल के आपको बताएंगे प्रोडक्शन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। मानव की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों, प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव क्या हो सकते हैं? टोपोग्राफी यानी कि उच्चावच, किसी भी जगह का उच्चावच कैसा है, कहीं पहाड़ है, कहीं समुंदर है, कहीं पठार है, ऊंचाई नीचाई है, उसे हम उच्चावच कहते हैं। तो इस उच्चावच की वजह से इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, आर्थिक क्रियाओं के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा है आपका क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पर भी नहीं काम हो सकता, बहुत ज़्यादा ठंड हो वहाँ पर भी काम नहीं हो सकता। और यह हमारी क्लाइमेट और टोपोग्राफी, मेनली 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी आर्थिक क्रियाओं को सुनिश्चित करते हैं किसी भी एरिया में। और ये डेफिनेशन R.N. ब्राउन ने दी थी, R.N. ब्राउन। ठीक है।
अब हम देखते हैं लास्ट डेफिनेशन जो सिंपल है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। सिंपल शब्दों में कहें तो मानव के आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमंस इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब मानव के आर्थिक क्रियाकलाप। हमने दो डेफिनेशन पढ़ी हैं, उनमें भी यही है, आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में 3 टर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन, और एक्सचेंज। जब भी हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कहीं पर भी कोई भी टॉपिक आए, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर पढ़ेंगे, यानी कि वितरण। वितरण है अलग अलग जगह पर, रीजन्स में कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए गेहूँ, कोल मान लीजिए, आयरन ओर मान लीजिए, कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर नहीं, कहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है, कहाँ पर रिजर्व ज़्यादा हैं इसके, इन सभी का वितरण हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में करते हैं। ये सिर्फ रिसोर्स ज्योग्राफी से इस चीज़ में डिफरेंट है, क्योंकि रिसोर्स ज्योग्राफी में हम सिर्फ कंजर्वेशन की बात करते हैं, किसी चीज़ के बारे में कि कितना टेम्परेचर चाहिए, टेक्नोलॉजी क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी बताना होगा। सेकंड हमने किया था डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, इसके बारे में रह गया था बताना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स। पहले हमारे समाज में एक बहुत अच्छा सिस्टम था, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। इसके अंदर जैसे आपने शायद देखा हो पहले कि गांव में छोटे छोटे बिस्कुट देते थे, जिस पे अक्षर लिखे थे वाई ए बी, छोटे छोटे होते थे बिस्कुट। और जब वो आते थे तो हम उन्हें हेर देते थे टूटे हुए, या फिर अनाज देते थे बचा हुआ जितना है, तो उसके बदले वो हमें बिस्कुट दे के जाते थे। या कोई किसान है, उसके पास अनाज होता था, कोई कुम्हार था, वो मिट्टी के बर्तन बनाता था, अगर हमें मिट्टी के बर्तनों की ज़रूरत है हम उससे बर्तन ले आते थे, और जब हमारी फसल आती तो उसके बराबर दाने दिए आते थे। ये आपने देखा होगा। तो ये बार्टर सिस्टम था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। थर्ड है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
कंजम्पशन मतलब उपभोग। अब हम देखते हैं जो हमने पहला पॉइंट किया था इसी में ही, प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन उत्पादन किसी भी चीज़ का। ये जो हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन, ये आपके फर्स्ट यूनिट में सेकंड चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अभी भी मेरे पास अभी बुक नहीं है, नहीं शॉप से मिली, तो आप जब आएगी तो आपको पक्का बता दूंगा। एक्टिविटीज़ यही चैप्टर है, मे बी सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है क्या, जो हम बार बार कर रहे थे पीछे डिस्कस, मानव के क्रियाकलाप। तो उसमें पांच तरह के क्रियाकलाप हैं, जिसे हम बोलते हैं या तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, या फिर इसे कह सकते हैं हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, या फिर इन्हें कह सकते हैं प्रोडक्शन सर्विसेज। किसी तरह से भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, इन तीन तरीके से आ सकता है, या तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए, या सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बताइए, या प्रोडक्शन सर्विसेज बताइए, या क्लासिफिकेशन करिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। तो इसमें आज हम पहला करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हम रेड कॉलर वर्कर भी कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर। जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं, इसके अंतर्गत वे सभी व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं जो भूमि, वन एवं जल राशियों के दोहन से संबंधित होते हैं। जैसे मान लिया कल्टीवेशन, खेती, माइनिंग मतलब खनन, ग्रेजिंग चरागाह, गैदरिंग इकट्ठा करना फलों का या किसी चीज का भी, हंटिंग शिकार करना, फिशिंग मत्स्य पालन, और लास्ट है लंबरिंग। लकड़ी काटना। अगर आप ध्यान से देखें, इन सभी को पढ़ें, किस जो भी क्रियाकलाप हैं प्राथमिक,
जैसे कल्टीवेशन हो गया, माइनिंग, ग्रेजिंग, गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग, लंबरिंग। इसमें से आपने गैदरिंग पहले पढ़ा होगा, हंटिंग, ये दो चीज़ें आपने लास्ट ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ी थी। जो टुंड्रा के निवासी हैं, टुंड्रा में कौन पाए जाते हैं? एस्किमो, सेमोइड्स। तो ये सब किस पे निर्भर हैं? गैदरिंग पे और हंटिंग पे। इनसे क्या पता लगता है हमें कि ये नेचर के साथ जीते हैं, इंटरेक्शन विद नेचर, नेचर के साथ सामंजस्य बिठा के रखते हैं। ये हमारी प्राथमिक क्रियाएं हैं। ये किसी भी क्षेत्र में अगर प्राइमरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये है कि वह कंट्री या वह रीजन अंडर डेवलप है, यानी कि डेवलपमेंट में बहुत पीछे है। अब हम कल डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्सरी एक्टिविटीज़, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ और क्वाइनरी एक्टिविटीज़। ओके, थैंक यू।